ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। आज का प्रश्न, सत्युगी पद का सारा मदार किस बात पर है? सत्युगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर, पवित्रता पर। पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो, तुम भल घर में रहो, परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। प्रश्न है, सत्युगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर, पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो, परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं परमात्मा सहायता करो, रहम करो। ये भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की, है ना? गाते हैं हम नीच पापी, आप संपूर्ण निर्विकारी हैं। कि ऐसे ही गाते ना कि हम पापी हैं, नीच हैं और आप संपूर्ण निर्विकारी हैं, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं है। एक है कहना, एक है समझना, फर्क होता है। कहने में बहुत अच्छे से हम बोल देते हैं कि हम ऐसे हैं, पर समझेंगे तो परिवर्तन होगा। बाप समझाते कि जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे।
ये तुम्हारा बेहद का बाप टीचर गुरु है। ये कहते मैं तुमको पतित नहीं बनाता, मैं तो आया हूं पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो। यहां तो सब मनुष्य रावण मत पर है, सब में 5 विकार है। बाप कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो। परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं है तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं। सब अजामिल जैसे पापी बन गए। रावण संप्रदाय है, यह शोक वाटिका है, कितना दुखी है। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते काम मां शत्रु है, उन पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं है। अभी बाप बैठे समझाते हैं तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है, एक्ट आत्मा करती है। हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, परंतु मनुष्य आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। सत्युग में आत्म अभिमानी रहते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं। यहां तुम देह अभिमानी हो, देह अभिमानी, और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है। दुर्गति को भी समझते नहीं है। जिनके पास धन बहुत है वे तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। अब बाप कहते हैं ये सब गरीब बन जाते हैं, क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना तो अच्छा है ना। हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। मनुष्य तो मरने से डरते हैं। बाप तुमको बैकुंठ ले चलने के लिए लायक बना रहे। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। मूल बात बाप कहते पवित्र बनो। पवित्र बनने बिगैर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है। विष को अमृत समझते हैं। बाप कहते ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूं, फिर तुम विष खाकर कोड़ी जैसे क्यों बनते हो? आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम। बेहद का बाप कहते श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला हो तो है और काला हो जाएगा। तुम्हारा मुंह काला तो है और काला हो जाएगा अगर तुम काम चिता पर बैठे तो। ऐसे तो काला है ही, फिर और काला हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। इसीलिए बाप कहते अब श्रीमत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना, बच्चों से ही कहेंगे ना ऐसे सब। तो बच्चे ही जानते बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए, तो कलयुग अब पूरा होना है। जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े। स्वर्ग का पता ही नहीं है। तो बाप कहते तुम मेरी श्रीमत पर ना चल, औरों की मत पर चल। विकार में गए तो मरे। फिर भल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार है वे गरीब बन जाते हैं, जो यहां गरीब है वे साहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवाज है, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, मैं घर बार नहीं छोड़ाता हूं। भल घर में रहो,
परंतु विकार में मत जाओ और कोई भी देदारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित है। सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वे भी पतित बन पड़े। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया है। तुम सब पार्वतियां, तुमको अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना दे, अमरपुरी का मालिक बनाने। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं। ये सब भक्ति मार के धक्के हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सत्युग में सुख ही सुख है, ना धक्के खाते ना गिरते। मुख्य बात है ही पवित्र रहने की। यहां जब बहुत अत्याचार करते हैं ना तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले। अगर कल्प पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे, ना पद पाएंगे। एक बाप के तुम बच्चे हो। तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और भी रसातल में चले जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुकता करना होगा। या तो योग बल से भी कर्मों को भस्म करना होगा या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। गोप गोपियां इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवान तुमको पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, है ना। भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों को जरूर भगवान नहीं ऐसा वर्षा दिया होगा। अब भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं। सब श्रेष्ठाचारी थे। अब रावण राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति होती है। गाया हुआ भी है ना बच्चे, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं। अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहां ही रह जाएगा। जो दबा दबा के रखा है, शरीर छूटा तो किसके पास क्या रहा? क्या ले गई आत्मा? क्या दीवारों से निकाल के साथ ले जाएगी? विनाश तो वो नहीं है। अर्थक्वेक आदि जब होती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं, क्योंकि सबका ऐसे हिल जाता है ना सब कुछ, और बस तो उस समय सबसे पहले आते ही चोर हैं जब अर्थक्वेक होती है। अब धनी बाप आया है तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बना। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगड़ रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए। बाप को पहचानते ही नहीं। बाप कहते मैं पवित्र बनाने आया हूं। अगर विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने। तुम फिर पतित बन विघन डालते हो।
स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे, बहुत त्राई त्राई करनी पड़ेगी। यह इंद्र सभा है, एक कहानी है ना, वहां ज्ञान परियां थी। किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहां सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बिगर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाता है। बाप तो जानते हैं, फिर भी ले आते हैं तो शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाप ही बैठ परिचय देते कि मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। तो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो आज की मुरली विशेष पवित्रता धारण करो तो धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा, डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। विक्रम विनाश करने याद से या भोग कर या डंडे खा कर, ये चॉइस हर एक बच्चे की अपने हाथ में है, वो क्या करते क्या नहीं करते। तो आज विशेष बाबा इसी पर सुना रहे थे और कुछ भी सब इसी पे सुनाया है। छोटी सी मुरली सुनाई, इसी पे बताया है, इसीलिए अलर्ट। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघन रूप नहीं बनना है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघन रूप नहीं बनना है। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघन रूप नहीं बनना है। आज का वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव।
मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है। लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा ना हो। मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा ना हो। इसीलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी, ये गंदगी है। किसी भी प्रकार की कमजोरी ये गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब ये किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज का स्लोगन, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। माना इमर्ज क्या रहे, मर्ज क्या करना है, ये याद रहे। क्या इमर्ज करते हो, क्या मर्ज करते हो, ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वह ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अभी वह नहीं है। क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सत्युगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी आसार की दुनिया। तो दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु हमें इस भव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते हैं, बच्चों सचमुच जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूं। जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर वो इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सत्युगी बैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। अब उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी तो जो कभी मरते ही नहीं थे, है ना। अब ये कहना उन्हों का रोंग है, क्योंकि ऐसे है ही नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए, है ना। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। तो टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं।
तो बाकी ये जो मनुष्य कहते हैं ना कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, तो ये कहना रोंग है, भूल है। तो अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि मनुष्य तो अपनी योनि में सुख भी देख रहा है तो दुख भी देख रहा है, तो उसे जानवर योनि में जाने की जरूरत क्या है? कि ऐसा कि जानवर योनि में जाएगा तो ज्यादा रियलाइजेशन करेगा? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मनुष्य के पास ही बुद्धि है, उसको पता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे को सुख क्यों मिला है। समझा? अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? तो बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि 84 लाख योनियां हो सकती हैं, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है। लेकिन मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। तो मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है, इसीलिए उसे मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। तो जानवर को तो ये बुद्धि नहीं है ना कि उसको ये पता पड़े कि मुझे किस कर्म के कारण ये भोगनी पड़ी है। तो उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भुगते हैं। ये तो मनुष्यों को ना डराने के लिए कह देते हैं कि अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अभी इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए परमात्मा के द्वारा शिक्षा जो प्राप्त करते, तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अच्छा,